दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले होंगे कि ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। तो इससे पिछले पार्ट में हमने बात करा था कि वर्ड इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वर्ड इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस होती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं। पहली ब्रांच होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जबकि दूसरी ब्रांच होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो वन बाय वन करके हम जानते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स रेफर टू द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब अर्थशास्त्र की वो शाखा है जिसमें हम एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में स्टडी करते हैं कि जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो एक कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, या फिर एक प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है कि कंज्यूमर कम खरीदने के लिए उत्साहित रहता है जबकि एक प्रोड्यूसर ज्यादा बेचने के लिए उस समय उत्साहित रहता है। तो जब हम एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं यानी अध्ययन करते हैं तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो चलिए इसको हम एक बार हिंदी में उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की हिंदी में डेफिनेशन क्या है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि एक व्यक्ति, एक फर्म या एक उद्योग के स्तर पर आर्थिक प्रश्नों या फिर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। मतलब इसके अंदर इसका कहने का तात्पर्य ये है कि समष्टि अर्थशास्त्र की वो शाखा होती है जिसमें हम एक व्यक्ति के बारे में, एक फर्म के बारे में या फिर एक उद्योग यानी एक इंडस्ट्री के बारे में, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का या फिर उससे रिलेटेड उसके सोल्यूशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो अब देखते हैं कि वर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है यानी एक ऐसी शाखा है जिसमें हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि पूरे देश पर किसी पॉलिसी का या फिर किसी चीज यानी किसी प्राइस के बढ़ने से पूरे देश पर उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। यानी जब गवर्नमेंट ने जीएसटी इंप्लीमेंट करा तो उसका पूरे देश पर क्या प्रभाव पड़ा, अगर उसके बारे में हम स्टडी करते हैं तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। जबकि अगर हम ये देखें कि एक जीएसटी आने से एक पर्टिकुलर कंज्यूमर पर, एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर को क्या नुकसान या क्या फायदा हुआ, तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक बार हिंदी में भी डिफाइन देख लेते हैं कि उसको कहते क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक प्रश्नों या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। तो समष्टि अर्थशास्त्र की वो शाखा होती है जिसमें हम समस्त अर्थव्यवस्था यानी पूरे देश के बारे में अध्ययन करते हैं, उससे रिलेटेड आर्थिक समस्या यानी कौन कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे देश में एग्जिस्ट करती है उसके बारे में स्टडी यानी अध्ययन करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।